मैंने अपने आंखों से देखा है कि वो नौकरानी 2 टके की नौकरानी उसको अपने हाथे से खाना खिला रहा था। अब वो रंडी छिनार उसको खिला रही थी। तुम्हारा खबरदार अपनी जुबानों के लिए खबरदार अपनी जुबानों के लिए कलमा दोबारा सुनाना नहीं। मारे हंटर की चमड़ी तेरी खींच लूं भेजूं मुल्के आदम भेजूं मुल्के आदम। वाह, सत्य बोलने में इतनी चलन। क्या मैंने सत्य कहा है ना? तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आई? अगर तुम्हें कहाँ मेरा लाल और कहाँ एक नौकरानी? तुम्हें नहीं यकीन है ना? यकीन नहीं है ना तुम्हें? मुझे यकीन नहीं हो सकता। आओ मेरे साथ आओ। आओ, जहाँ ले चलोगी वहाँ चलूंगा, लेकिन ये बात हरगिज नहीं मान सकता है। राज सेवक, राज सेवक, हमारी इज्जत पे एक कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही हो। मेरा बेटा ऐसा कभी कर नहीं सकता। शीतल, कहो महारानी जी। कुड़ 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 मत लगाओ, यहाँ से जाओ हाँ। और अर्चना को हमारे पास लाओ। कहाँ है, कहाँ है अर्चना? मेरे नजरों के सामने उसको अभी इसी वक्त पेश किया जाए। ये आ गई अर्चना, देखो। हरामजादे, क्या रे? अर्चना कहाँ है? ये बता, यहाँ कोई व्यक्ति आया था? हाँ, एक आए रहे हैं। शीतल भैया, शीतल भैया। हरामजादे, यानी शीतल कुमार जेल की तरफ। तेरी चमड़ी काट दूंगा अगर अर्चना मेरे नजर के सामने अभी नहीं आई तो तेरा अंजाम वही होगा। शाह जी, पूरी बात तो सुन लिया जाए। सुनाओ। शीतल भैया आए रहे, अब मुका 10 रुपया दी नहीं, कहे तुम जाओ चाय नाश्ता कही के आओ। अच्छा, तुझे दिए? अरे पहलवान है बेटा। अब चलो गाँव में चाय नाश्ता का, तुम चिंता मत करो। फिर क्या हुआ? तू झूठ बोलता है। हेराए गए। तू झूठ बोलता है। सच बता रहा हूँ। बिटिया बेटा वो कसम खाए क्या? वो थोड़ा तुम साइड में हटो। तुम्हारा बेटा सत्य है और तुम थोड़ा साइड में हटो। ये सच सच। राज सेवक किधर आ? यहाँ से जा और शीतल को मेरे पास ला। अभी देखो, मैं दूध का दूध, पानी का पानी कर। ठीक है। अरे सती सावित्री औरत हूँ, पतिव्रता नारी हूँ मैं। शीतल भैया, अभी पानी का पानी अलग, दूध का दूध अलग हो जाएगा। ये आया। अब दे दो जितनी धमकी देना। क्या शीतल? 1 मिनट ठहरो। कुंवर जी, छे माता श्री, मैं सुनी हूँ कि आप जेल की तरफ आए हैं। खामोशी का क्या समझ रहे हैं शाह जी आप? इसका मतलब कि ये आया था। और ये बता, जेल में अर्चना भी नहीं है। कहाँ गई अर्चना? हरामजादे, अर्चना कहाँ गई? अब आप पूछो, कहाँ गई अर्चना?
शीतल, तुम्हारा बेटा महल का राजकुमार था ना, ठीक है, वो हरामजादी कुतिया के साथ थोड़ा खाना मुझे नहीं खाएगा ना। इससे कल लेने दो। अब देखो, देख लो अब। देख रहा हूँ। हाँ, देखा है तुम। शीतल, अर्चना कहाँ है? अर्चना कहाँ है? न बताई, हम से बताई। हरामजादे, सच सच बता दे, वरना मैं तुझे भी भूल जाऊंगा कि मेरा इकलौता औलाद मेरे साथ आज कितना बड़ा विश्वासघात किया है। बता दे हरामजादे। बता बता, अर्चना को कहां भगाया तूने? जब तक तू सच सच बयान नहीं करेगा, पिन्नी ना बना तो नाश हो तो और गंगा खटिया जाए। अब कौनो फुसुर फुसुर करा तो धाई के कान उमेट दे तही चर। पिताश्री, हरि राम। ये सच है, ये सच है कि मैं कारागार में गया था और अर्चना को कारागार से भगा दिया, क्योंकि मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। पिता, अच्छा, इसीलिए तो उसका मसीहा बनकर खड़ा हो गया था। हरामजादे पापी, कहा 5 दिन के बारे जेल में बंद। 5 दिन के लिए मोहलत मांग रहा था। अब असली खूनी का पता लगाओ, जो छीन रहे करना। हरामजादे, पिताश्री, तूने अपने पिता के साथ आपने मुझे इतना जीवन बड़ा दिया, घोर अनर्थ किया है। क्या कमी थी? आपने मुझे जीवन दिया है, हाँ, आपको मेरा प्राण ले लेने का भी अधिकार है, लेकिन पिताश्री, मैं अर्चना को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए भगाया, क्योंकि जी पिताजी अर्चना से, जी पिताजी अर्चना से मुझको सच्चा प्यार है। पहले इसके बदन से इसके शाही वस्त्र उतार ले। इसके सारे कपड़े उतार। उतारो। कोई हक नहीं है राज दरबार मेरी में भी सुनी जाए। जो छल करेगा उसकी वही सजा होगी। क्यों ना मेरा खून है, कोई तरस नहीं, कोई भी नजरअंदाज करने की कोशिश करे। शाह जी मेरी भी सुनी जाए। हाँ सुनाइए। अगर ये कुत्ता इस
इस घर में रहेगा। भैया हम चले जाए माई के, हम ना रहे। अगर तुम्हें मुझे रखना है तो इसकी दोनों आंख, इसके कलेजा मुझे चाहिए। वही होगा। अगर ये दोनों चीज ना तो रहा बेचारा, फिर मैं चली। वही होगा। इसका राज दरबार में रहने का कोई हक नहीं है। अगर ये सच्चा प्यार का आशिक बन चुका है तो अब उसी को ये तलाश करे। दुनिया में अगर वो है तो उसे अपनाने की कोशिश करे। ये पिताश्री, अर्चना के लिए तो मैं हंसते हंसते कुर्बान हो जाऊंगा। हाँ, उसके लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाएगा। और जो तुझे दुनिया में लाया है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उसका कोई हक नहीं है। उसका कोई हक नहीं है। एक नौकरानी के खातिर हंसते हंसते जान तेरी जुबान कट के गिर जाती हरामजादे। माही का तो लागत है कि बंदना का मारे में यूं के हाथ रहा हो, है ना? रहा है ना? तहू रहे दही जा हरामजादे, देख दही जा रहा जाऊं जाऊं तेरी तो शक्ल देखना ही पाप है। मैं क्या सोचा था, समझा था कि मेरा इकलौता पुत्र इस राज दरबार का एक बादशाह बनेगा, मेरे बाद इस राज का मालिक होगा, दुनिया में न्याय अन्याय की एक बातें करेगा। तू हरामजादे मेरे कुछ नहीं ठहरो। जल्लाद, मैं जल्लाद को बुलाकर आंखों में खून और उतर उसके हवाले करती हूँ इसको। जी में तो आता है कि तेरी गर्दन दबा के यहीं पे तेरी जान ले लूं, जल्लाद, लेकिन दुनिया वाले को मैं क्या जवाब दूंगा कि महाराज अपने ही हाथों से अपने औलाद का गला घोट दिया। बोलिए क्या है आदेश? आदेश करो, जल्लत के हवाले जल्लाद करो ये बताओ इस हरामजादे को। तुमने मेरे नजर आदेश करो, आदेश करो, इसको लेकर जाए। तुमने कभी किसी का खून किया है? अब का के करे हैं? गिद्दा के कीने हो, अब तोरी मना है, पहलवान है जतो। बितुइया के करे हो, खून माछी ओछी मार डाए हो। अरे यार मनई मारे कहा है? मनई वो का तो हुआ सारे सट थे दे फुर्सत काम हो जाए ना। अब का ये बता, ये गंधा था खुशबू आ जा खुशबू है तेरी, सगल खून की छिट्टी आ पड़ी। आओ ये बतावा तनख्वाह क्या है तुम्हारी? तनख्वाह मैं 20,000 दूंगी, लेकिन इसके दोनों आंख और कलेजा मुझे चाहिए। ठीक? चलो ठीक है, देखो पकड़ो इसको और ले जाओ। टिपी टिपी न करो दही जा रहा नहीं आपा ना तुम्हार खून एक करियो। हेलो कहे लायक नहीं दही जा टिपी टिपी लगाए। पिताश्री, अरे अबे पिताश्री मुझ पर रहम करो, मुझे बचा लो पिताश्री। अर्चना निर्दोष है और मैंने एक निर्दोष को बचाकर कोई गुनाह नहीं किया। आप किसी के बहकावे में मत आए पिताश्री। भैया दैया मैं
अपने आँखिन देखे जौन तनवा घोसे रहे मारे बंदना का खून जितरा भाई आए भगवान। मैं सब समझ रहा हूँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। पिताश्री, जल्लाद, पिताश्री ले जा रे इसे इसकी बातों में आकर इसके बहकावा में नहीं आना। महारानी का जो हुक्म है आग कलेजा इसका निकाल कर सामने आना। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ पिताश्री। और पिताश्री ये सोच लो सबसे न पति छाल। अब इनकी बातों में मत आए, एक दिन आप बहुत पछताएंगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। की महतारी ना जल्लाद जा। जरा सा देरी मत करो। दही जा रहा हूँ मोछा रहा हूँ और तुम खटर खुटूर न करन दही उखाड़ ले। हाँ चुप रहो जब भर मैं बोल रहा हूँ। आज से मोर कुछ आज से कुछ सुकून भा राज दरबार में अमन चैन की नींद सोऊंगा। सब दुनिया वीरान हो गई, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। अरे मैं तो हाँ तुम आओ परेशान। हमारा सुख चैन सब हमारा उजड़ गया है। जीना है तो किसके लिए, मरना है तो किसके लिए। साची नो टेंशन, मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगी। तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? 5, 6, 20, 30, 40, 50 दर्जन मैं पैदा कर दूंगी। तुम खाली मेहनत करो। आओ चलो। देखो ये घनघोर जंगल है और इस जंगल में तुम अपना फर्ज निभाओ। मुझे मार कर मेरी आंख और मेरा कलेजा मेरी माता श्री के पास ले जाओ।